प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब देव और असुर मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे थे तो उनके इस मंथन से धन्वंतरी अवतरित हुए, जिनके हाथों में अमृत का कलश था। अमृत का कलश असुरों के हाथ न लग जाए इसलिए इंद्र के बेटे जयंत उसे लेकर दौड़ने लगे। 140 kmph की स्पीड से दौड़ने के कारण अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज में गिर गई। लगभग 1,44,000 साल बाद आधुनिक वैज्ञानिक सुधीर चौधरी ने प्रयागराज में अमृत होने की पुष्टि की और शाही स्नान के द्वारा अमृत प्राप्ति की निंजा टेक्निक का वर्णन भी नेशनल टेलीविजन पर कर दिया। अगर इस बार के महाकुंभ में आपने ये पवित्र स्नान नहीं किया तो ये अवसर आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। जिसके पश्चात तो स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सन की पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार अमृत की खोज में इस देश की केंडू जनरेशन ने रेलवे की संपत्ति को इतना नुकसान पहुंचाया है जिसे देखकर हमारे चचा भी कहने लगे मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देखो जिस प्रकार से IAS के एग्जाम पर लोगों के एक साथ अमृत की खोज में निकलने के कारण इस देश की ट्रेनें इतनी फुल हो गई कि यात्री एक दूसरे से ये कहकर लड़ने लगे अमृत की तलाश में निकले कुछ स्वार्थी असुर नहीं चाहते थे कि अमृत उनके अलावा किसी और को भी मिले, इसलिए उन्होंने डिब्बों के दरवाजों को अंदर से बंद करके ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। दरवाजा बंद ही रखना नहीं तो तोड़ देंगे सब। बाहर में बहुत आदमी है, बजने दो भाई, दरवाजा खटखटाने दो। बाहर कितने भी लोग हो सकते हैं, ऐसी ट्रेन में जगह नहीं है। वही ट्रेन के अंदर बैठे कुछ दैत्यों ने भी प्रयागराज पहुंचने पर मिलने वाले अमृत के बंटवारे को लेकर अंदर ही अंदर युद्ध शुरू कर दिए। अमृत की तलाश में निकले यात्री भूख से न मर जाए इसलिए कुछ दानवीर सोते हुए यात्रियों को भी बिस्किट खिला रहे थे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। वहीं दूसरी ओर खचाखच भीड़ में छोटे असुर को बोतल में मुतवाने पर स्प्राइट की बोतल भी फैक्ट्री के मालिक से कहने लगी, आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है माँ, मेरे दोस्त बहुत खराब है माँ। असुरों से ठसाठस भरी ट्रेन में कुछ वीर योद्धा मूतने के लिए स्पाइडरमैन बन के बाथरूम की ओर निकले तो थे, लेकिन बाथरूम में ऑलरेडी 10-15 लोगों के फंसे होने के कारण उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, जिसे देखकर बाकी यात्री भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हम अपना जिंदगी में थोड़ा सा भी पुण्य कैले बानी तो हमार मौत आ जाये, लेकिन भगवान हमारा पेशाब ना आवे चाहिए। सीट नहीं मिलने पर बूढ़े स्पाइडरमैन को ट्रेन में उल्टा लटकता देख विदेशी मीडिया भी चिल्लाने लगा। अंदर बैठी महिलाओं में दरोगा की बाइकों ने हिब्रू भाषाओं में बाकी बची महिलाओं को धमकाना शुरू कर दिया। हम लोग का पूरा संसार तोड़ देखी, हमरा का जाई देख के कर भी है, तक के कर भी है, अलुआ जंगला के ना तक तू अपन छाल दिखा रही है। इंस्पेक्टर का बीबी हूँ। जबकि B1 कोच की साइड अपर पर बैठी एक महिला ने तू मर्द नहीं माथे का दर्द हुए राजा जी पर ठुमके लगाने। अमृत की खोज में कंपटीशन को कम करने के लिए ऊपर बैठी महिला ने मिथिल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस छोड़कर आधे यात्रियों को रास्ते में ही मार दिया, जिसे देखकर अक्षय कुमार भी चिल्लाने लगा, ऐसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया। ट्रेन का दरवाजा खुलवाने के लिए कुछ मासूम यात्रियों ने अंदर खड़े असुरों का पिछवाड़ा सहलाकर उनसे सप्रेम निवेदन किया, जबकि कुछ ठरकी दरवाजा खुलवाने के लिए भोजियों का नाम चिल्लाने लगे। हालांकि शुरुआत में RPF वालों ने रिले बनाकर यात्रियों को सिविक सेंस का अच्छा पाठ पढ़ाया, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ने पर RPF वालों के भोपू पर चिल्लाने पर भी अंदर बैठे असुरों ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा खोलिए, जिस पर जनता भी RPF वालों से कहने लगी, क्या गुंडा बनेगा रे तू। हालांकि ट्रेन का दरवाजा खुलवाने के लिए एक वक्त ऐसा भी आया जब RPF और वसूली भाई के बीच गुथम गुथाई हो गई। कैसे बात कर रहा है तू? अभी मैं रुके बुला रहा हूँ मैं। हाथ छोड़े पहले सर से बात करेगा। पैसेंजर बोल रहे हैं सर, चढ़ने के लिए चढ़ने नहीं दे रहे हैं। आपको बोल रहे आप चढ़ा रहे, सबको चढ़ जाओ। क्यों चढ़ा रहे आप? कैसे बात करेगा? तमीज नहीं है बात करने का, थोड़ा सा भी तमीज नहीं है इन लोग को। सबको बोल रहे हैं चढ़ने के लिए, इसमें ये बोल रहे हैं चढ़ने के लिए सब कुछ चढ़ रहा है। इसी दौरान कुछ देवता प्रवृत्ति के यात्रियों ने विकलांग डिब्बे का दरवाजा खुलवाने के लिए पाप पुण्यों की दुहाई भी दी। गेट खोलने में मर जा रही है जैसे
यार ये लोग जा रहे हैं कुंभ करने, देख लीजिए, देख लीजिए। दूसरी ओर अंजना ओम कश्यप के मौसी की फेमिनिस्ट लड़की लोगों के पास जाकर रिपोर्टिंग करने लगी। ये है बनारस से चल के गाड़ी आ रही है, ये खुद ड्राइवर है, ये हम लोग गाड़ी सारी गेट बंद करके रखे, देख सकते हैं, और ये है ड्राइवर, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। अब पूरी का पूरी गेट देख सकते हैं, कोई गेट नहीं खोला है यहाँ से, सारी पब्लिक परेशान है। बताइए ये प्रशासन किस लिए लगी है? बिहार के जवान द्वारा लोगों की कपलिंग पर चढ़ के और हरियाणा के ताऊ ने चलते लोगों में चढ़कर यात्रियों को अमृत प्राप्ति का एक नया रास्ता दिखाया। जिसे देखकर हमारा एएलपी भी कहने लगा, वहीं 105 साल की कुरापाती दादी ने इमरजेंसी विंडो में छलांग लगाकर महिलाओं के लिए अमृत प्राप्ति के नए द्वार खोल दिए, जिसके पश्चात टमाटर बड़ी मजेदार, टमाटर बड़ी मजेदार, टमाटर बड़ी मजेदार, टमाटर बड़ी मजेदार। अमृत की खोज में नहीं जा सकने वाले कुछ भले इंसानों ने अंदर बैठे यात्रियों को बिस्लेरी के जल से पवित्र करने का नेक काम शुरू किया, लेकिन बाद में यही नेक काम पहले बोतल युद्ध, फिर बांस युद्ध, और अंत में फव्वारा स्नान में बदल गया। टमाटर बड़ी मजेदार, टमाटर बड़ी मजेदार, टमाटर बड़ी मजेदार, टमाटर बड़ी मजेदार। जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके दादाजी को ट्रेन में चढ़ने का मौका नहीं मिलने पर वो मूत के ट्रेन को बहाने का प्रयास करने लगे, जबकि ईर्ष्यावश कुछ बेल्ट धारकों ने बाहर खड़े यात्रियों को अमृत प्राप्ति का असली मोटिवेशन तब मिला जब थर्ड एसी की महिला गेट पर खड़े होकर उन्हें चिढ़ाने लगी, जिसके पश्चात युवाओं ने लातों से, विकलांगों ने बैसाखियों से, टपरियों ने थप्पड़ से, गजेड़ियों ने ड्रम उठाकर एक साथ एसी कोच पर हमला बोल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप महिषासुर के वंशजों ने एसी के कांच तोड़कर सभी के लिए अमृत प्राप्ति के नए द्वार खोल दिए। इस घटना के पश्चात वकांडा के यात्रियों ने रेलवे को इतना नुकसान पहुँचाया कि चाचा को एक बार फिर से कहना पड़ा, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देखो यार, ना तो मैं धर्म और आस्था के खिलाफ हूँ और न ही महाकुंभ जाने के, लेकिन महाकुंभ की आड़ में रेलवे की ऐसी हालात देखकर और जिन यात्रियों के टिकट कंफर्म थे उनके ऐसे स्टेटमेंट सुन के, 6 टिकट कंफर्म है लेकिन चढ़ने तक नहीं दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। सब प्रशासन का दोष है, टोटल प्रशासन का दोष है, प्रशासन की लापरवाही है। एसी बोगी है, थर्ड एसी का ये हाल है, 90% विदाउट टिकट है। मैं नेपाल से हूँ, मेरा टिकट है सर। देखिए जबरदस्ती घुस के क्या किया है, जबरदस्ती। बुरा लगता है भाई, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप चैनल से जुड़े। मात्र 351 रुपए खर्च करके अपनी तैयारी को और धार देने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर मेरा कूपन कोड SNK लगाएं और वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।